ठीक है मित्रों, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक वो बटू अपनी कुटिया से बाहर निकल चुका है और अब वो सोच रहा है। कहता है, अहो चीर रात्राय सुप्तो हम, अरे मैं इतने देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेणैव महान पुण्यमय समयो अतिवाहितः। है ना। तो मतलब इस निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर मैंने अत्यंत पुण्यमय काल को व्यर्थ ही गंवा दिया, है ना, व्यर्थ कर दिया, अतिवाहिता व्यर्थीकृतः। अच्छा, संध्योपासन समयो अयम अस्मद्गुरुचरणानाम् अयम समयः किमर्थम नियोजितः वर्तते। तो संध्योपासन के लिए ये निश्चित है, निर्धारित समय है ना। तो कहता है हमारे आचार्य जो हैं उनका यह संध्या संपादन का समय है। तत्सपदी अविचिनोमि कुस्मानि। अच्छा, तो वो मन में सोच रहा है कि अच्छा तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो मन में सोचता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी शीघ्र ही फूलों का चयन करता हूँ, ऐसा वो मन में सोच रहा है। इति चिंते, ऐसा सोचकर तत्सपदी, यहाँ पर जो तत् है तस्माद हेतु इस अर्थ में लेना चाहिए। सपदी मतलब सत्वर, शीघ्र। अवचिनोमि कुस्मानि, ऐसा मन में इति चिंतयन, है ना, ऐसा मन में सोचते हुए वो कर रहा है। क्या कर रहा है वो। कदली दलम एकम आकुंच, एक कदली के दल को अथवा उसके पत्ते को तोड़कर, आकुंच लेकर तोड़कर, तृण शक्ल, तिनका जो होता है उससे संधाय जोड़कर, है ना, संयोजित कर क्या बना रहा है। पुटकम विधाय, एक उसने दोना बनाकर, पुष्प वाचयम कर्तुम आरभे, उसने क्या किया, पुष्प चयन करना शुरू किया, है ना। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब वो जो जो वटु है उसका स्वरूप कैसा है वो बताते हैं। तो वो कैसा था ये दिखा रहे हैं। तो असौ वटुः आकृत्या सुंदरः, आकृति से वह सुंदर था। वर्णेन गौरः, वर्ण से वो धवल था। जटाभिर ब्रह्मचारी, जटा से वह ब्रह्मचारी था। और वयसा षोडश वर्ष देशीय, है ना। तो अभी उसका षोडश वर्ष का जो समय है वो पूरा नहीं हुआ है। तो ईषद असंपूर्ण, अभी उसका मतलब जो 16 साल का समय है, ईषद असमाप्त षोडश वर्ष है का बालक है वो। अच्छा, कंबुकंठ, कैसा कंठ है, तो शंख के समान ग्रीवा वाला है। आयत ललाट, चौड़े ललाट वाला है। सुबाहु, सुंदर भुजाओं वाला है। विशाल लोचन, और बड़े दीर्घ नयनों वाला है, मतलब था। इन सभी की तरह वो इन सभी गुणों से युक्त था। ये सभी आकृतियां उसमें स्वाभाविक जो उसके अवयव हैं वो इस तरह के हैं, ये वो बताना चाह रहा है। तो जहाँ पर भी अवयवों का स्वाभाविक एवं उदार चित्रण किया जाता है तो वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है, यहाँ पर वो दिख रहा है। और कंबुकंठ इत्यादि स्थलों पर, इस स्थान पर हमें लुप्तोपमा अलंकार महसूस होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला जो है, यहाँ पर प्रकृति वर्णन है कि वो जो कुटिया है वो कैसी है, वहाँ की क्या स्थिति विशेष है उसको बता रहा है। तो कहता है, कदली दल कुंजायितस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। अच्छा, कदली दल कुंजायितस्य अर्थात कुंजीव आचरति इति कुंजायते, कदलीदलानां दलैः आकुंजायितः कुटीरः तस्य कदलीदल कुंजायितस्य, है ना। कहने का मतलब है कि केले के कुंजायितस्य से भाव क्या निकलता है, कुंज इव आचरते, मतलब वो कुंज की तरह, वन की तरह लग रहा है ना, ये भाव है। तो किसके कारण लग रहा है, तो कहा कदली दल कुंजायितस्य, केले के पत्तों के घने होने के कारण वो कुंज के समान प्रतीत हो रहा है। एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका, ये जो कुटिया के समन्तात् मतलब चारों तरफ क्या है, पुष्पवाटिका है। पूर्वतः परम पवित्र पानीयम, अच्छा उसके पूर्व में क्या है, तो पूर्व की ओर परम पवित्र पानीयम, अत्यंत पवित्र जल वाला, पानीयम मतलब जल, है ना, अत्यंत परम पवित्र क्या है वो, जल है वहाँ वाला है। अच्छा, ये सारे विशेषण हैं किसके, ये पयः पूरितम सरः आसीत में जो सर है उसके ये सारे विशेषण हैं, जो भी अब मैं पद बोलने वाला हूँ। परम पवित्र पानीयम एक ये भी विशेषण बनेगा। फिर कहता है, परः सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम। परः सहस्र, सहस्र मतलब हजार, परः सहस्र मतलब हजारों, हजार से, हजार की जो संख्या है उससे अधिक, मतलब हजारों का सेंस यहाँ निकलता है। तो पर सहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, है ना। तो वो कैसा है, हजारों, पुंडरीक का मतलब श्वेत कमल, पटल का मतलब होता है समूह, तो हजारों श्वेत कमलों के समूह से परिलसितम अर्थात सुशोभित है ना, शोभा वाला है, ये भाव है ना। अच्छा, पत्रतिकुल कूजित पूजितम, पतत्री कुल कूजित पूजितम, पतत्री
पक्षी के लिए प्रयोग होता है पतत्रिणः अर्थात पक्षिणः। तेषां कुलं समूहः, है ना, पतत्रिणी पतत्रिकुल, है ना। तो पतत्रिणः पक्षिणः, तेषां कुलं समूहः, तस्य अर्थात उस समूह के, कूजितेन अर्थात शब्देन, कलरव इसे भी कहा जाता है, तो कलरवेण, है ना, ये आशय है इसका। पूजितम अर्थात शोभामानम, ये भाव है। तो इसका जो आशय है वो ये है कि पक्षियों के समूह के कलरव से अलंकृत, पूजितम शोभायमानम। क्या है? पयः पूरितम, जल से परिपूर्ण, सरह सर अर्थात तालाब, था आसीत था, है ना। तो वो जो तालाब था वो कैसा था? तो कहते हैं पूर्व की ओर वो परम पवित्र जल वाला, हजारों श्वेत कमलों से सुशोभित, समूहों से सुशोभित, और पक्षियों के समूह के कूज अर्थात शब्द से शोभायमान, जल से परिपूरित वह सर था। अब दक्षिण की हालत बताते हैं, दक्षिण में क्या था? तो कहता है दक्षिणतः च एकः निर्झरः झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः। कैसा है वो? निर्झर, जल प्रवाह जहाँ पे हो रहा है वो निर्झर, झर है ना, निर्झरती झरती, है ना। तो निर्झर झरझर ध्वनि, जब झरना गिरता है ना तो उसमें झरझर ऐसी आवाज़ की परिकल्पना की गई है, तो उसके लिए झरझर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो निर्झर झरझर ध्वनि से ध्वनित दिगंतर, उसके जल को झरने के झरझर ध्वनि से दिशाओं का शब्दायमान होना, ये भाव है यहाँ। तो झरने की झरझर ध्वनि से दिशाओं को शब्दायमान करने वाला, है ना। निर्झरस्य वारि प्रवाहस्य झरझर ध्वनि निनादः, तेन ध्वनितानि दिगंतराणि दिशाभागाः, येन सह निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, ये इसका समास हुआ। अच्छा, और क्या है? फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमण अधिक विनत शाख शाखी समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वतखंडः आसीत, है ना। तो अब वो बताता है कैसा है। तो कहता है फलानाम पटलम गणः, फलों का समूह, फलानाम पटला, है ना, फलानाम पटलम गणः, फलानाम पटलम गणः का मतलब फलों का समूह। अच्छा, तस्य आस्वादः भक्षणम, तो उस फलों के समूह का आस्वाद भक्षण करने से, तेन चपलिताः चंचलीकृताः चंचवः, उन फलों के पटलों के आस्वादन से, मतलब उन फलों के समूह को खाने से क्या हो रहा है? जिनका चंचू चोंच जो है वो चंचल हो गया है। ये शाम ते च पतंगाः पक्षिणाः, ऐसे जो पक्षी विशेष हैं, तेषां कुलस्य समूहस्य आक्रमेण अधिकं विनताः नम्रीभूताः शाखाः, है ना। तो फलों को अलग अलग, पूरे फल से भरा हुआ वृक्ष है, उसमें पक्षी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और अलग अलग चोंच मार रहे हैं, तो उनके चोंच की चंचलता को भी यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। तो फलानाम पटलम गणः तस्य आस्वादः भक्षणम तेन चपलायिताः अर्थात चंचलीकृताः चंचवः, जिससे बार बार इधर उधर खा रहे हैं तो उससे उनका चोंच जो है वो चंचल हो रहा है। ऐसे जो चंचल चोंच वाले कौन है? पक्षिणः, पक्षी पतंगाः पक्षिणः, तेषाम उनका, कुलस्य अर्थात समूहस्य, उनके कुल का, कभी इधर फुदकना कभी उधर फुदकना, ये फुदुक फुदुक कर जो कार्य कर रहे हैं वो एक आक्रमण की तरह कविवर प्रस्तुत कर रहे हैं। तेषाम कुलस्य समूहस्य आक्रमणेन क्या हुआ है? अधिकम विनताः नम्रीभूताः शाखाः, क्या हुई हैं? ये जो शाखाएं हैं वो क्या हुई हैं? अधिक विनताः, झुक गए हैं, है ना, अधिक विनताः। कौन? शाखाः। और ये शाखा किसकी हैं? येषां चेता शाखिनः, जिसकी ये शाखाएं हैं वो, अर्थात वो पेड़। अच्छा, तेषां समूहेन व्याप्तः इति फलपटलास्वाद चपिलत चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक अधिक विनत शाखा शाखी समूह व्याप्तः, है ना। तो इसका भाव था, अर्थात इसका जो आपको समझने अर्थ है वो ये है कि फल पटल, फलों के समूह के भक्षण से, चंचल चोंचों वाले, है ना, चंचलित चंचू, पतंग कुलाह वाले पक्षी समूह, है ना, पक्षी समूह के आक्रमण से अर्थात इधर से इधर फुदकने से क्या हुआ है? शाखाएं हैं वो झुक गई हैं। ऐसे झुकी हुई शाखाओं वाले पेड़ों के,
पादपों के समूह से व्याप्त, है ना, घिरा हुआ। अच्छा, फिर क्या है, सुंदर कंदरः, सुंदर कंदरः सुंदर गुफाओं वाला, पर्वतखंडः अर्थात पहाड़ी का टुकड़ा, अर्थात कोई पहाड़ी आसीत थी। तो ये प्रकृति वर्णन है। और यहाँ पर जो रीति है शब्द योजना के अनुसार वो गौणी रीति है। और यहाँ पर कुटी को कदली दल के कुंज के समान माना जा रहा है, तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। अनुप्रास की छटा तो हर तरफ दिख ही रही है ना। तो ये निश्चित ही एक अच्छा प्रकृति वर्णन है, चित्ताकर्षक है और ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने योग्य है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर वो जो वटुक जो अभी पुष्प चयन करने के विचार से युक्त था और अभी प्रकृति वर्ण होकर हटा है, वही ब्राह्मण बटुक जो है, जिसका अभी तक नाम नहीं आया है, अभी भी नाम नहीं आया है, वो आगे क्या कर रहा है उसको बताते हैं। तो कहता है, यावदेश ब्रह्मचारी वटुः अलिपुंज मुद्धूय कुसुम कोरकान अवचिनोति। ठीक है, तो वो जब तक, मतलब जब वो ब्रह्मचारी वटु वो क्या कर रहे हैं, अलिपुंज मुद्धूय, अली मतलब भंवरा, पुंज मतलब समूह, भंवरों के समूह को उड़ा करके, है ना, कुसुम कोरकान, कुसुम कोरकान मतलब, कुसुम मतलब होता है फूल, कोरकान मतलब उनकी कली, है ना। तो पुष्पों की जो कली है, तो द्वितीय बहुवचन है कोरकान, तो पुष्पों की कलियों को क्या कर रहा है, अवचिनोति मतलब चयनित कर रहा है, संकलित करता है ना। तस्सेव तावत, तस्सेव उसी समय क्या हो रहा है, जब वो ऐसा कर रहा है तो क्या हो रहा है, तस्सेव सतीर्थो अपरः तत्समानवयाः, उसी समय क्या हो रहा है कि जो उसी समय उसका सतीर्थ अर्थात उसके साथ पढ़ने वाला जो है, वो अपरः दूसरा जो उसका साथी है, जो उसी की उम्र वाला है, तत्समानवयाः अर्थात वो भी अभी 16 का पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, वो क्या कर रहा है, कस्तूरिका रेणु उषित इव श्यामः। अब उस जो बच्चा आया है, जो दूसरा उसका साथी है, उसका स्वरूप बता रहे हैं। तो वो कैसा है, कस्तूरिका रेणु उषित इव श्यामः। कस्तूरिका रेणु उषित इव श्यामः का मतलब है कस्तूरी के चूर्ण से लिप्त हुए के समान, है ना। कस्तूरिका रेणु इव श्यामः, कस्तूरिकायाः रेणुभिः उषितः अर्थात युक्तः, है ना। तो से वो क्या है, एक शाम की तरह है, अर्थात सांवला कृष्ण वर्ण का है। तो कस्तूरिका के चूर्ण के लेप से सना हुआ सा श्याम वर्ण वाला वो बालक है। चंदन चर्चित भालः, चंदनेन चर्चितः यह तस्य भालः, है ना। तो चंदनेन चर्चितम लिप्तम भालम ललाटम यस्य सः, ऐसा समझ, ठीक है। तो चंदनेन चर्चितम लिप्तम भालम ललाटम यस्य सः चंदन चर्चित भालः। अच्छा, कर्पूरा गुरुच्छोद छुरित वक्षो बाहुदंडः, कर्पूरा गुरु, अच्छा देखो यहाँ कर्पूरेण मिश्रितस्य अगुरोः क्षोदः चूर्णं तेन छूरितं व्याप्तं लिप्तं वक्षो बाहुदंडम उरोभुजद्वयं यस्य सः कर्पूरा गुरुक्षोद छुरित वक्षो बाहुदंडः, है ना। तो यहाँ कर्पूरेण मिश्रितः, कर्पूर से क्या है, मिश्रित है। अच्छा, अगुरु क्षोद कोई चूर्ण विशेष है, अगुरु, तेन उच्चरितम अर्थात व्याप्त, लिपा हुआ अच्छी तरह, क्या है, वक्ष बाहुदंडम, उसके उरु और 2 भुजदंड, है ना, जिसके ऐसा। तो अच्छा, सुगंध पटलेहि, सुगंध पटलेहि सुगंध पटलेहि रुनिन्द्रयन्निव निद्रा मंथराणी। अच्छा, सुगंधस्य पटलैहि सुगंध पटलैहि, अच्छा, सुगंधस्य पटलैहि सुगंध पटलैहि और निद्रायाः मंथराणी अलसाने निद्रा मनमथानी, है ना। तो सुगंध के जो सौरभ के समूह हैं, उन्निद्रैव जागता हुआ सा, है ना। तो मतलब निद्रा से अलसाए हुआ सा, अभी बस जाग ही रहा है, इस तरह का बोध करा रहे हैं कविवर कि अच्छा, निद्रा से जागता हुआ सा, उन्निद्रयन इव, है ना, जागता हुआ सा, निद्रा मंथराणी, निद्रा से अलसाए हुए से। अब आगे कहता है, कोरक निकुंबक अंतराल सुप्तानी, कोरक निकुंबक
तो कोरक निकुंबक का अर्थ करते हैं आचार्य कि कोरक का हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, कुसुम कोरक है ना, वहाँ आया है ना, कुसुम कोरकान अवचिनोति, कुसुम कोरकान मतलब कली। तो कोरकानाम कलिकानाम, कलियों को, निकुरंबक मतलब समूह, है ना। तो समूह के लिए वृंद भी होता है, समूह भी होता है, निकुरंबक भी है ना, समूह के अर्थ को व्यक्त करते हैं सब। तो कोरकानाम कलिकानाम निकुरंबकम समूह, है ना। तस्य अंतराले, उसके अंदर, अभ्यंतरे सुप्तानि कोरक निकुंबक अंतराल सुप्तानि, ये इसका शब्दार्थ हुआ। तो अर्थात ये, इसका हिंदी अर्थ आप ऐसे कर सकते हैं कि कलियों के समूह के भीतर सोए हुए कौन, भ्रमर समूह को जगाता हुआ। अभी बताएगा मिलिंद वृंदानी, है ना। मिलिंद मतलब होता है भंवरा, वृंद मतलब समूह। तो सुप्तानी, कानी सुप्तानी, मिलिंद वृंदानी सुप्तानी। तो मिलिंद कौन है, भंवरा, उसके वृंद मतलब समूह, है ना, समूह को जगाता हुआ सा। अच्छा, झिटिति समुपसृत्य, शीघ्रता से, झिटिति शीघ्रता से, समीप आकर, समुपसृत्य समीप आकर क्या करता है, उस गौर बालक, निवारयन गौर वटुकम एव अवादीत, उस बालक को पुष्पचयन से मना करता हुआ इस प्रकार बोला। अब किस प्रकार बोला वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है।